अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई कॉल लेकर 18 फरवरी 2026 के लिए पॉसिबली कल आखिरी दिन हो, उसके बाद रमज़ान इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। सबसे पहले मार्केट की आज की कहानी पे चलते हैं और आपके सामने चार्ट है जहाँ 1303 पॉइंट की गिरावट में मार्केट बंद होती हुई नज़र आ रही है। अगर पिछली वीडियो को थोड़ा जहन में लेकर आए तो आपको याद होगा कुछ बातें कही गई थी। नंबर एक बात तो हम कुछ दिनों से कह रहे हैं, एक्यूमुलेशन फेज, चेंज ऑफ प्लान, स्ट्रेटजी की तब्दीली, ट्रांजिशन फेज, और हम अपने आप को अलाइन कर रहे थे इस तब्दीली के साथ। कल की कॉल में कहा गया कि बेशक मार्केट कल, अगर आपको याद हो, काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट के बाद बंद हुई थी, मगर हमने कहा कि पुल बैक तो होगा, हो सकता है पुल बैक, और जो हाइपर स्टार्ट है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, मगर वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, पुल बैक होगा। 175 975 के नीचे नीचे सारा पुल बैक है, और हमने आज मार्केट को हाई बनाते देखा 176 131, यानी कि एग्जैक्टली वही, और आगाज के साथ और खुलने के 5 मिनट बाद ही मार्केट 175 975 के नीचे थी। उसके बाद फिर हमने ये भी कहा कि सीरियस बुलिश इंटेंट जो है वो 177 455 के ऊपर जाके इमर्ज होता है, उससे पहले नहीं, और 173 485 के नीचे एग्जॉशन कंटिन्यू करेगी। अब जो आप चार्ट देख रहे हैं इसको प्रिसाइसली देखें, 175 975 को देखें, फिर गिरावट और पुल बैक बनने के बाद फिर नीचे आना, 173 485 को तोड़ना फिर दोबारा से, और नया लो बनना 170 1693 का, और फिर रिकवरी के साथ 173 150 पे बंद हो जाना। रिकवरी इज अप्रिशिएटेड, ठीक है, अच्छी बात है, मगर रिकवर होने के बावजूद भी मार्केट 173 485 550 के ऊपर सरवाइव नहीं कर सकी, तो लिहाजा आखिरी आधे पौन घंटे को हम बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते। इस वक्त मार्केट 10% से करीब गिर चुकी है अपने हिस्टोरिक हाई से, और बड़ी कंफर्टेबली गिर रही है। अगर आपके सामने चार्ट हो, अब आप चले उसमें, मैं दूसरा चार्ट भी आपको आज दिखा रहा हूं, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि आपको पता है हमारा एक स्लोगन है कि लर्न बिफोर यू अर्न। तो मैं जिन लोगों को कोर्स करवाता हूं उनके लिए ये काफ़ी मददगार है, क्योंकि उन्होंने चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को समझा है। तो यहां पर इस चार्ट में मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने दो बातें जो यहां पर महसूस चार्ट को देख के होती हैं। नंबर एक ये है कि गिरावट बड़ी तवाजुन के साथ है, अप्रोप्रिएट पुल बैक के साथ। जब मार्केट ऊपर चढ़ती है तब भी पुल बैक होता है, जिसको हम करेक्शन कहते हैं। वही चीज जब नीचे गिरती हुई मार्केट में होती है तो आमतौर पे हम उसको करेक्शन नहीं, पुल बैक कहते हैं। हालांकि ये एक ही बात है, ऊपर चढ़ती हुई मार्केट में भी नीचे आती है, वो करेक्शन होती है। ये नीचे गिरती हुई मार्केट में जो पुल बैक हो रही है, ये करेक्शन है। तो बहरहाल पुल बैक की जो शक्लें बन रही हैं और जो टाइम फ्रेम बन रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। 1 नंबर को देखिए, उसके बाद 2 नंबर को देखिए, उसके बाद 3 4 5 6, आप देखोगे कि 5वां 6वां और 7वां 8वां छोटा छोटा होता जा रहा है, बतदरीज घटता जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये आप लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। अब चलते हैं स्ट्रेटेजी फॉर कमिंग सेशन पे। देखिए 4 तसलसल के साथ सेशन क्लोज हुए हैं नए लोस के साथ, जिसको हम लोअर लोस कहते हैं, जो बेयर्स की डोमिनेंस पे, कंट्रोल पे पॉइंट करते हैं। मगर जो मैंने स्ट्रक्चर में आपको पुल बैक्स का साइज श्रिंक होता हुआ दिखाया, वो स्ट्रक्चरली जो है बियर्स की जो मोमेंटम है उसकी कमी पर भी पॉइंट करता है। बेशक बियर्स का तसल्लुत बाकी है, बियर्स पूरी तरह हावी हैं, मगर उनके मोमेंटम में कुछ कमी के असरात रुनुमा हो रहे हैं।
कुछ चीजें इशारे पहले से बनना शुरू होते हैं, उनको हम ग्रांटेड नहीं लेते। इसलिए आपको दो बातें यहां बताई हैं। नंबर एक कि मार्केट साइडवेज की तरफ जा सकती है अगर स्टेबलाइज होने की कोशिश उसे करनी है, प्रोवाइडेड कि जो सपोर्टिंग एरिया है ये वही सपोर्ट एरिया है जो कल की कॉल में मैंने कहा था कि बियर्स का टारगेट फिल वक्त यहां तक नजर आता है 170, 960, 170, 190। ये कल की वीडियो में भी था अगर आपको याद हो। तो इसी एरिया को मैंने आज फिर बताया है कि अभी भी यही बियर्स टारगेट है, भले कल शार्प लो में बन जाए या कैसे भी बने, इसका बरकरार रहना बहुत जरूरी है। ये बरकरार हो तो स्टेबलाइज होने की पॉसिबिलिटी है, साइडवेज में आने की पॉसिबिलिटी है, वरना नहीं है। ये बरकरार नहीं रहेगा। हम थर्ड करेक्टिव वेव में तो ऑलरेडी चल रहे थे, तो अब हम बियर्स को एस्टैब्लिश कर देंगे। अब इस जोन से अगर निकले तो हम बियर्स को एस्टैब्लिश कर देंगे। इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर में मैंने ये कहा है कि बियर्स की कंटिन्यूएशन मौजूद रहेगी 172, 380 के नीचे, और डिसाइसिव सिचुएशन बनती है इसी सपोर्ट जोन के नीचे 170, 190, 170, 960 के नीचे। ये फिर फर्दर डाउन साइड मार्केट को ले जा सकती है, आई डोंट नो काफ़ी नीचे ले जा सकती है। 169, 68 तक तो मैंने लेवल दिखाए मेरे पास, इसके बाद भी लेवल है, इससे ज़्यादा भी मार्केट जा सकती है। अगर अपसाइड की बात करें तो अभी बुल्स कमबैक की तो कोई बात सिरे से नहीं हो रही। अभी पुल बैक्स में मार्केट चल रही है और साइडवेज में पुल बैक ही होंगे, मगर वो पुल बैक सपोर्ट को नहीं तोड़ेंगे तो साइडवेज बनेगा। अगर सपोर्ट टूट गया तो फिर जारी बात है मार्केट नया लो बना देगी, तो फिर वो लोअर लोज वाला सिलसिला चलेगा, तो बियरिश ट्रेंड एस्टेब्लिश होता जाएगा। तो अब हमें पुल बैक, काइंड ऑफ पुल बैक भी मिलेगा और सपोर्ट जोन अगर बरकरार रहा तो फिर साइडवेज बनेगा। अभी फौरी तौर पे 174, 105, 174, 545 मेजर रेजिस्टिंग जोन मुझे नजर आता है। तो मार्केट अगर कोई हाइपर मूव बनाए तो यहां तक तो आसानी जा सकती है। इसके ऊपर रुकना, सस्टेन करना, यह मार्केट के लिए बहुत अहम होगा। उससे भी मैं अभी कोई बुलिश कमबैक की बात नहीं करूंगा, मीनिंगफुल रिकवरी की बात करूंगा कि ठीक है हम उस थ्रेट से बाहर आ रहे हैं, मीनिंगफुल रिकवरी हो रही है। तो ये जरा ध्यान में समझ लें कि जो बुल्स कमबैक है ना, ये एक दिन की बात नहीं हो सकती। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसमें सब में पहला कदम ये होता है कि गिरता हुआ जो इंडेक्स है उसको रोका जाए, गिरावट पे पहले रोक लगाई जाए, फिर बुल्स की कंसिस्टेंसी को देखा जाए कि सपोर्ट फॉर्म करे, अपनी एफर्ट्स में कंसिस्टेंट हो, और फिर साथ में वॉल्यूम जुड़ना शुरू में तो वॉल्यूम नहीं जुड़ेंगे, मगर फिर साथ में जब वॉल्यूम जुड़ने लगेंगे तो वो समझ लीजिए थर्ड इंडिकेटर होगा जो वो कहेगा कि हाँ यार रिकवरी हो रही है, तो फिर वो जाके बुल्स कमबैक बनेगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। उम्मीद करता हूं कि बहुत तफसील से मैंने समझाया है। ट्रेडिंग फिलॉसफी में आज मैंने यही बात की है कि अगर स्ट्रक्चर को देखें मार्केट के, तो फिर कुछ होने से पहले वो बोलता है। जो आज मैंने आपको जो चार्ट दिखाया है स्ट्रक्चर का, 1 आवर चार्ट जो है 100 इंडेक्स का, मैंने यही दिखाया है। मेरे लिए तो वो बोल रहा है, मुझे वो बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप चार्ट को समझना सीखेंगे, अभी हमने पिछले हफ्ते भी एक कोर्स इस पर किया था और मैं उन्हीं को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं अपनी वीडियोस में। तो अगर आप उनको सीखेंगे तो आप न सिर्फ ट्रेंड को समझ सकेंगे, बल्कि अगर आप देख रहे होते तो आज आपने माल भी लिया होता, आज आपने माल बेचा भी होता और फिर दोबारा लिया होता। ठीक है ना? अगर आप ऐसा करेंगे तो ट्रेंड फ्रेंडली स्ट्रेटजी बना सकेंगे, इमोशनल डिसीजन पे नहीं जाएंगे। यह है आज का फलसफा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइए, फायदेमंद लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।